चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल में बारिश का कहर जारी है। आज सुबह से ही खौफनाक तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटों में बारिश से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 11 लोगों की मौत बीते 24 घंटों में हुई। लाहौल स्पीति में 7 शव बरामद किए गए। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अब तक 3 लोग लाहौल स्पीति में लापता है। तो प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया था और इस रेड अलर्ट के चलते जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको परेशान कर दिया। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से विकास शर्मा और कांगड़ा से हमारे साथ अनूप धीमान फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से और ऐसे में बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई। बिल्कुल, मैं 11 नहीं कहूंगा महिमा, क्योंकि जो राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड ने जो इस समय एक चार्ट जो है, डाटा जो है वो हमसे साझा किया है, उस डाटा के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो चंबा में 2 लोगों की जो बॉडीज हैं वो यहाँ पर रिकवर कर ली गई हैं, जो कि सुबह मिसिंग बताई जा रही थी कि एक जो हेल्पर है जेसीबी से काम कर रहा था और वो बाढ़ में जो है वो बह गया था, फ्लैश फ्लड में वहां पर बह गया था। तो ऐसे में उसकी बॉडी यहाँ पर रिकवर कर ली गई है। उसके साथ ही सलूनी से एक व्यक्ति और है जो चंबा का ही सलूनी है और उसकी भी मौत की खबर यहाँ पर है, यानी कि 2 बॉडीज चंबा जिला से रिकवर कर ली गई हैं। इसके अलावा 4 लोग जो हैं वो जिला कुल्लू, क्योंकि सुबह के समय हमने ये बताया था कि पार्वती नदी में अचानक से जल स्तर जो है वो उसका बढ़ गया था, जिसके कारण साथ लगते क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग थे वहां पर जो उसमें बह गए थे। अब वो 4 लोग अभी भी मिसिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच बारिश जो है बहुत तेज है और पानी का बहाव भी बहुत तेज है। तो खबर यही है कि 4 लोग वहां पर मिसिंग हैं। इसके साथ ही लाहौल स्पीति जो है, लाहौल स्पीति से खबर आ रही है कि वहां पर भी 7 लोग जो हैं उनकी मौत यहां पर होने की पुष्टि यहां पर की गई है। 7 लोगों की बॉडीज यहां पर रिकवर कर ली गई हैं और इसके साथ ही अभी भी 3 लोग जो हैं वहां पर लापता हैं। यही नहीं, 2 लोग इस पूरे प्रकरण के दौरान जब पानी के साथ वो बह गए थे तो 2 लोग जो हैं वहां पर घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 9 लोगों की मौत की खबर आज ही है और आज ही जो है सुबह से जिस तरह से हम लगातार दिखा रहे हैं, रेड अलर्ट था, रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश, उसकी भी खबर हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों से सामने आ रही है। ऐसे में मौत का आंकड़ा, कुल आंकड़ा अभी तक 45 दिनों की बरसात के बाद ये जो राज्य आपदा प्रबंधन ने जो हमारे साथ साझा किए हैं आंकड़े, इसमें 200 लोगों से ज्यादा की मौत जो है वो अब तक सामने आई है। यही नहीं, इस समय हिमाचल प्रदेश में सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी जनता टीवी पे है कि 9 लोगों की मौत यहां पर कंफर्म्ड मौत है और ये मौतें जो हैं वो बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से या फ्लैश फ्लड की वजह से हुई हैं। जी विकास, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कांगड़ा से हमारे साथ अनूप धीमान भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, कांगड़ा जिले की अगर बात करें तो वहां पर भी 2-3 दिन पहले ऐसा ही कहर देखने को मिला था। आज की मौजूदा तस्वीरें क्या है? देखिए महिमा, बारिश तो उसी स्तर की जो है वो एक बार फिर से है। कल शाम से देर शाम से जो बारिश हो रही थी, अभी बिल्कुल बारिश बढ़ गई है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि जगह जगह जो रास्ते हैं वो बंद हैं। मैं अभी की बात करूं तो पालमपुर सुजानपुर हाईवे जो है वो भूरी या थुरल के पास जो है वो बंद हो गया है। रे में एक जो हाईवे है वो वहां पर बंद पड़ा हुआ है। दूसरा सुबह नेशनल हाईवे 154 जो पालमपुर के साथ ही बनूरी में बंद हुआ था, उसे खोल दिया गया है। लेकिन ये सारी जगह जगह से इस तरह के कहीं भूस्खलन की खबरें आ रही है, अलग अलग जगह से जो है वो इस तरह की खबरें हैं। महिमा, इसमें क्योंकि इस तरह की बारिश हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो लैंडस्लाइड की जो लैंडस्लाइड की आशंका जो है वो लगातार बनी रहती है। चाहे छोटी सड़कें हों, चाहे हाईवेज हो, कहीं भी लैंडस्लाइड की आशंका बनी रहती है। तो क्योंकि अगर बारिश लगातार चल रही है तो अभी भी, क्योंकि इस चीज से अभी ये निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बारिश जिस तरीके से भी यहाँ पर चल रही है, कहीं ना कहीं फिर लैंडस्लाइड जो है वो हो सकते हैं जगह जगह। दूसरी तरफ जिला प्रशासन जो है वो लगातार लोगों को, पर्यटकों को बिल्कुल सचेत कर रहा है और खासकर अपील कर रहा है कि वो घरों से या होटलों से अपने बाहर ना निकले और जहां तो लोगों को भी यहाँ पर हिदायतें दी गई। विकास और अनूप धीमान हमारे साथ बने रहे क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बताना भी जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ठियोग में भी भारी बारिश से आफत बनी हुई है। जी हाँ, शिमला के ठियोग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश के बाद नाले में दरअसल कार फंसी है। तस्वीरें भी आपको ठियोग से जो आई है वो भी दिखाएंगे। तेज बहाव से नाले में कार बही, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठियोग में भारी बारिश से आफत बनी हुई है, त्राही त्राही मच चुकी है पूरे हिमाचल में। बता दें आपको कि बारिश के कारण
त्राही माम है और दर्जनों नेशनल हाईवे प्रभावित है। 400 से ज्यादा सड़कें बंद है और जनता टीवी ने सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दी कि राज्य आपदा प्रबंधन की तरफ से बताया गया 9 लोगों की मौत बीते 24 घंटों में हुई। फिलहाल तस्वीरें जो ठियोग से सामने आई वो आपको दिखा रहे हैं। तो बारिश के कारण नाले में कार फंसी और ये जो तस्वीरें सामने आई वो ठियोग से सामने आई है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं, विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ अनूप धीमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, तस्वीरें जो सामने आ रही है वो परेशान और हैरान कर देने वाली, क्योंकि एक बार फिर से इस बारिश के कारण हिमाचल वासियों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। बिल्कुल, और देखिए अभी ताजा जो आंकड़े हैं अपडेट किया है मौसम विभाग ने, राज्य मौसम विभाग का ये कहना है कि बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर ये 4 जिले हैं जहां के लिए आज भी रेड अलर्ट रहेगा। और रेड अलर्ट के बीच ये कहा गया है कि हैवी टू वेरी हैवी रेन जो है वो एक्सपेक्टेड है। और इसी बीच भारी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो है वो आज देखी जा रही है। अगर हम किन्नौर जिले को छोड़ दें, किन्नौर जिले में आज के लिए येलो अलर्ट है। इसी बीच खबर ये भी है कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। किन्नौर को छोड़कर लगभग सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और उसके साथ साथ 4 जिलों में जैसे मैंने आपको बताया तो यहां पर रेड अलर्ट रहेगा। यही नहीं, आगामी 30 तारीख तक यानी कि आज का दिन, कल का दिन और उसके अगला दिन यानी कि 30 तारीख तक जो है ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद मॉनसून का जो असर है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बीच में अभी सक्रिय रहेगा और आज भारी बारिश का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने लगाया है। इसी बीच शिमला के आसपास के इलाके या फिर हम अपर शिमला की बात करें तो ऊपरी हिमाचल के भी लगभग सभी जिले जो हैं, जो कि ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी बारिश यहां पर लगातार जारी है। इसी बीच भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, गाड़ियां जो हैं वो भूस्खलन की चपेट में आई हैं। अभी तक कोई भी जानी नुकसान जो है वो इन गाड़ियों में या जो भूस्खलन की चपेट में है लोग उनमें सामने नहीं आया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन ने एक डाटा जो है हमसे साझा किया है जिसमें 9 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो यहां पर की गई है, जो कि आज में रिपोर्ट हुई है। इससे पहले भी देखिए, क्योंकि जब भी भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में होती है तो नुकसान की खबरें जो है वो आती हैं, लेकिन जानी नुकसान जो है वो बहुत कम होता था। लेकिन इस बार का जो ये रेड अलर्ट है, क्योंकि कल भी हमने मौसम विभाग के निदेशक से बात की थी, उनका यह कहना था पिछले सालों के मुकाबले इस बार मॉनसून जो है वो ज्यादा सक्रिय है। तो लिहाजा ये कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा बारिश जो हो रही है और नुकसान होने की आशंका पहले से बनी हुई थी, जिसको लेकर राज्य सरकार ने आज भी एक मीटिंग कॉल की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज एक बैठक होगी जिसमें डाटा जो है वो देखा जाएगा और उसके बाद जिला स्तर पर जिला प्रशासन को किस तरह से आगे जो है वो निर्देश दिए जाएंगे ये देखना होगा। लेकिन अभी जिला प्रशासन को निर्देश ये दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप लोग एहतियात बरतिए और रेस्क्यू टीमों को जो है वो स्टैंड बाय पे रखा गया है। और जहां भी कहीं जरूरत है जिला प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की टीमें जो है वो जाएंगी, वहीं एनडीआरएफ की टीम को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है। अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी भी मदद यहाँ पर ली जाएगी। जितने भी सही कहा आपने विकास, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को यहाँ पे सतर्क रहने के भी आदेश दिए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और अनूप धीमान, अगर बात करें तो हर बार ये बारिश लोगों के लिए मुश्किलें बनकर सामने आती है, बिजली गायब हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती है, कई लोगों की मौत हो जाती है और ऐसे में एक बार फिर से 400 से ज्यादा सड़कें ठप पड़ी हैं। अनूप। बिल्कुल बिल्कुल महिमा, क्योंकि जब भी इस तरह की बरसात होती है तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिली एरिया है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स होते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं और जब सड़कें बंद होती हैं उसी के साथ जो है वो जब जब लगातार ये बारिश होती है तो बिजली के पोल उखड़ जाते हैं कई जगह पर। तो ये समस्या जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है वो जब भी इस तरह की बरसात होती है, लगातार बरसात होती है तो ये बनती है। दूसरी तरफ महिमा में एक सुखद पहलू भी इस बरसात का आपको बता दूं, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है लेकिन यहाँ के हिमाचल के किसान, मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा के निचले क्षेत्र के जो किसान हैं जो धान की फसल उगाते हैं, उनके लिए बहुत सुखद खबर यह है कि जिस तरह से बरसात इस बार हुई है उनकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होने की उम्मीद जो है वो जता रहे हैं। वो बहुत खुश हैं किसान, क्योंकि उस इलाके में जो चंगर इलाका है वहां पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। वहां पर जब इस तरह की बरसात होती है तो धान की खेती के लिए ये बरसात जो है वो बहुत बेहतर रहती है। तो जाहिर सी बात है, कहीं क्योंकि बरसात है, सुखद पहलू भी है और साथ दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं महिमा। सड़कें भी बंद हो रही हैं, दूसरी तरफ किसान जो है वो इसको लेकर के जो है वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब पानी की, क्योंकि इस तरह से अगर धूप पड़ जाती है तो उनकी खेती को जो है नुकसान होता है, जो धान की खेती है पूरी ड्राई हो जाती है। तो ये दोनों पहलू जो है वो साथ के साथ महिमा देखे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अनूप धीमान, क्योंकि
दो इम्पैक्ट इस पर पड़ते, पॉजिटिव भी पड़ता है, नेगेटिव भी पड़ता है। और ऐसे में ये बारिश इसीलिए हम कह रहे हैं कि आफत बनकर भी सामने आती है और राहत लेकर भी आती है। अनूप धीमान और विकास शर्मा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल यही कि प्रदेश में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है बीते 24 घंटों में बारिश के कारण। इस बुलेटिन